जो मोटरसाइकिल है वो रिप्लेस हो चुका है, और एक बेहतर, क्या कहना, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आने वाली किसी वीडियो में। टिल देन आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्या चीज़ खरीदी है, और कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप बताएं जरूर। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो मैं माजरत खाऊँ, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो भाई CCR बेचने की जो वजह थी वो खालिस्तान ज़ाती थी। काफ़ी चीज़ें बेची हैं मैंने, बिकॉज लाइफ हैपेंड। मैंने अपना GS125 भी बेच दिया, मैंने अपना GoPro भी बेच दिया। एक GoPro बचा है, आई माइट सेल इट, माइट नॉट, मुझे अभी आइडिया नहीं है उसका। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था मुझे वीडियो बनाने से पहले, बट अब जब कैमरा ऑन हुआ है तो थोड़ा सा लिहाज और थोड़ा सा जो है ना अखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए सारी बातें करनी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज इज के ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने यूनाइटेड से एक डील की कि हम आपके इस बाइक को प्रमोट करेंगे, बाइक बिकेगा, मैं खरीदूंगा, मैं बेचूंगा, पैसा ही पैसा होगा। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। उन लोगों को शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता। पर मैं यूनाइटेड का अगर एजेंट होता तो मैं जिटोर में बैठा होता ना इस टाइम, बुद्धू मैं ऑल्टो तो ना चला रहा होता। दूसरी बात यह है कि अगर एजेंट बनना ही था तो बनना फिर होंडा का या सुजुकी का या किसी काम की चीज़ का भी एजेंट बने। फिर तीसरी बात यह है कि फेक हाइप करके या किसी भी चीज़ को, मतलब देखो ये क्रिप्टो नहीं है कि पंप एंड डंप चल रहा है यहाँ पे, किसी ने कहा जी कि एक कॉइन खरीद लो, सारे खरीद रहे हैं और फिर वो बेच के बाहर निकल गए। ऐसा नहीं होता। मुझे सिर्फ एक बात पता है कि जिस स्कूल ऑफ थॉट से आप बिलोंग करते हैं आपको सारे उसी स्कूल ऑफ थॉट के लगते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव हैं, आप ब्राइटर साइड देखते हैं हमेशा, तो यस, आपको हर चीज़ अपने इर्द गिर्द अच्छी, ब्राइट, साफ सुथरी और पॉजिटिव नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है, आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आई होप आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबके कुर्बानियाँ कबूल करें। जो लोग हज पे गए हुए थे, अल्लाह ताला उनके हज कबूल करे। एंड इबादतें मुख्तलिफ़ तरीके की होती हैं, कुछ नफली होती हैं, कुछ माली होती हैं। माली इबादतें पैसे से पूरी की जाती हैं। और आज की इस वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया और टाइटल देख लिया, मैं थोड़ा सा अपनी कन्फ्यूजन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कुछ बातें बेसिकली डिस्कस करनी है। मैं कोई अभी से यूट्यूब नहीं कर रहा। मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं। ये जो चैनल आप लोग देख रहे हैं, ये चैनल मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया, क्योंकि जो मेरा 10 साल पुराना चैनल था वो 2 साल पहले हैक हो गया। मेरा जीमेल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, और ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी ना होने की वजह से मेरा चैनल मेरे हाथ से चला गया। आप लोग देखते हो अक्सर वो बंदा जो है वो कोई और ऑल फॉल किस्म की उस पर वीडियोज़ लगा रहा होता है। सैडली पाकिस्तान में इतना कोई निज़ाम है नहीं। यूट्यूब गूगल को मैं बता नहीं सका, वो मानने को तैयार नहीं थे कि जी ये आप हो। खैर, जब आप कोई नुकसान हो जाता है आपका या कोई आप गलती करते हैं, तो उसके बाद बजाय बैठ के लकीर पीटने के बेहतर यही है कि आप दोबारा से स्टार्ट करें। सो 2 साल पहले मैंने दोबारा से ये स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। जिस तरीके की ग्रोथ इस चैनल की हो रही है, जितना मैं काम करता हूँ उस हिसाब से आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। जो नए लोग हैं उनके लिए बस एक छोटा सा ये एक इंट्रो था। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि यार मैं फुल टाइम यूट्यूबर भी नहीं हूँ, ना मैं बाइक्स का बिजनेस करता हूँ। आई हैव अ 9 to 5, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना हो जाता है अल्लाह ताला के करम से कि मैं अपना ये यूट्यूब और ये बाकी शुगल मेला ये भी साथ में मैनेज कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर जिससे मैं थोड़ा सा आई फेल्ट ऑफेंसिव, और थोड़ा सा मतलब एक हेजान सा था, तो आई थॉट आई शुड डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। तकरीबन जनवरी या फरवरी में मैंने ख़रीदा था यूनाइटेड का CCR 150, और अभी रिसेंटली मैंने बेचा उस बाइक को। मई में बेचा मैंने उस मोटरसाइकिल को। और काफ़ी सारे लोगों ने जो शॉर्ट्स देखी या रील्स देखी, उसके बाद उन्होंने भाईजान टिकटॉक पे कि यार आपने तो यूनाइटेड से पैसे खा लिए, आप तो फेक हाइप किया आपने इस बाइक को, और आपने फिर बाइक वापस कर दिया, ये बाइक आपने ख़रीदा ही नहीं था, आप तो ऐसे, आप तो वैसे, आप तो पता नहीं क्या क्या। सो इल्ज़ाम लगना बुरा तो है, बुरा लगता भी है, बट एक हद तक ठीक लगता है। जब आप लोग ये समझते हैं कि हर वो वीडियो या हर वो कंटेंट जो हम अपने चैनल पे शेयर करते हैं आपके साथ, वो पेड होता है या उसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया होता है जो आपको लूटने के लिए बैठा हुआ है, तो आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं आपको लूटने के लिए कोई काम नहीं करता। मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों को लूटने का, और आपको लूट के मैंने क्या करना है। मैंने आपको पहले बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंसेस मेरे सामने मैनेज्ड हैं, और मुझे, मेरी आप वीडियोस देखते हो तो ये बाकी जितने हमारे भाई दोस्त हैं उनसे थोड़ी मुख्तलिफ हैं। मतलब मेरा एक अपना ओपिनियन है कुछ सर्टेन चीज़ों के बारे में, मैं एक अपने नज़रिए से उसको देखता हूँ। और
मुझे इतने ज़्यादा मतलब पेड कंटेंट मैं डेफिनेटली करता हूँ, और उस पर भी मैं बाद में आता हूँ कि पेड कंटेंट हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या सीन होता है। बट अभी मैं आपको वजूहात बताने लगा हूँ कि मैंने CCR 150 बेचा क्यों। सबसे पहली रीज़न तो उसकी ये थी कि यार लाइफ हैपेंड। इंग्लिश बड़ी ना अच्छी ज़ुबान है, वो काफ़ी दुख दर्द को एक लाइन में ऐसे बोल देते हैं कि पता ही नहीं चलता। सो यस, लाइफ हैपेंड। और मैंने देखे इंसान पे जब थोड़ा सा टफ टाइम आता है तो उसके पास जितने एसेट्स होते हैं ना वो उनको लिक्विडेट करता है। तो CCR को मुझे मतलब ऐड भी नहीं लगाना पड़ा। एक भाई के साथ मेरी बात चल रही थी इनबॉक्स में, और वो ही सच ए जेंटलमैन कि वो बंदा स्पेशली आया लाहौर सियालकोट से, उसने बाइक ख़रीदा और वो चला गया। उस बंदे ने बाइक चला के भी नहीं देखी पैसे देने से पहले, इवन पैसे देने के बाद भी जब तक हम वो साइन अंगूठे कर रहे थे उस बंदे ने बाइक चलाई भी नहीं। वो कहता है बस आप चला रहे हैं ना, मैं पीछे बैठा हूँ, बाइक ओके। तो ऐसे लोग भी हैं जो इस लेवल का ट्रस्ट करते हैं, और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि उनके ट्रस्ट पे पूरा उतरा जाए। फिर दूसरी बात ये है कि यार जो कीमत है उस बाइक की 3,25,000, सुनने में आ रहा है कि 3.5 का हो गया। आई एम नॉट श्योर, मैं मार्केट गया नहीं दोबारा। अभी भी वो बाइक वैल्यू फॉर मनी है, बट मुझे ये लग रहा था कि यार 3.25 जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा है इसके लिए, और सूनर और लेटर मुझे वो बाइक बेचना ही था, मतलब मैंने उसको लिक्विडेट करना ही था। फिर तीसरी बात कि ऐसा नहीं है कि उस बाइक में मसले नहीं थे, जितने मसले हैं वो आप लोग सारे वीडियोस देख चुके हैं। आधे आधे घंटे की उसकी फर्स्ट टाइम प्रॉपरली जब हम उसको सेट कर रहे थे, उसके कार्बोरेटर लूज था जनाब, उसका मिक्सचर सेट नहीं था, कार्बोरेटर की चूड़ियाँ नहीं बैठी हुई थी, प्लग में मसला था, जो जो छोटे छोटे मसले थे वो सब ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं मैंने। सो अगर यूनाइटेड से पैसे पकड़े होते तो मैं इतना डेप्थ में जाके आपको बाइक पूरा खोल के ना दिखा रहा होता कि इसका डॉक्टर फारिग है, इसका प्लग फारिग है, इसकी फलां चीज़ फारिग है, ऐसे ऐसे चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे करोगे तो वो हो जाएगा। एक बात मैं आप लोगों की मानता हूँ कि मुझे देख के बहुत लोगों ने वो मोटरसाइकिल खरीदा, बट अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने मुझे देखे वो मोटरसाइकिल खरीदा, तो आप एटलीस्ट कमेंट्स में बाकियों को ये बता सकते हैं कि यार मैंने कभी भी आप लोगों को फोर्स नहीं किया। लोगों के सवाल आते हैं कि यार इतने पैसे हैं, ए खरीदना है या बी खरीदना है, तो ए में क्या चीज़ है और बी में क्या चीज़ है वो दोनों एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका ही होता है। ऐसे मुंह उठा के किसी को कह देना कि यार तूने फलाने से पैसे पकड़े हैं, तूने फलाने से पैसे पकड़े हैं, जबकि आप खुद किसी का चोरी का वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो कमेंट करने के लिए, तो ये थोड़ा सा ना गैर अखलाकी और थोड़ा सा ऑफेंसिव तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल इट हर्ट्स। वही मैंने कहा कि गम और गुस्सा जो है वो इंग्लिश में काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना, लाइफ हैपेंड, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, उस तरीके से कह के आप उसको प्लेन कर देते हैं। अब फिर कई लोग कहते हैं कि यार आपने इस बाइक को फेक हाइप दी। मेरा मकसद इस बाइक को फेक हाइप देना नहीं था। मैंने तो अपने लिए मोटरसाइकिल ख़रीदा था और आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यार ऐसे ख़रीदा एक दोस्त के थ्रू, ठीक है, ऐसे उसकी PDI कराई, ऐसे लेके आए, ऐसे ऐसे उसकी रनिंग की, ये मसले थे, ये तब्दीलियाँ की, चेन कवर उतार दिया, लाइटें लगा दी, ABCD ये सारा कुछ किया। यस, आई रियली वांटेड टू टेक दैट मोटरसाइकिल ऑन अ टूर, बट मेरे ख्याल में क्योंकि मैं पहले डील कर चुका था बाइक की, तो वो टूर जो है वो इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी कि यार मैं टूर पे ये बाइक लेके जाऊं जिसकी मैं बात कर चुका हूँ एक बंदे से। सो बाइक के अंदर कोई मसला था। कई लोग ये भी कहते हैं कि यार वो बाइक फारिग था, आपको मज़ा नहीं आया, और इस तरीके से देखिए बाइक फारिग नहीं है, बाइक लिफान का जाना माना हुआ बाइक है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। हाँ, यूनाइटेड उसको लेके थोड़ा सा ना स्केप्टिकल लोगों को कर देता है, लाइक जैसे उनके सर्विस सेंटर इतने आम नहीं है जहाँ पे इन बाइक के मसले हल हों, और इन बाइक के अंदर छोटे छोटे काफ़ी सारे मसले थे, वो अक्सर लोग जो हमारी वर्कशॉप पे आते हैं लाहौर में वो भी बताते थे। अगला इल्ज़ाम ये था कि आपने बाइक इसलिए ख़रीदा ताकि लोग ये बाइक ख़रीदें और वो बाइक लेके आपके पास आएँ और आपकी वर्कशॉप में इसका काम हो। ये तो बहुत बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगर मैंने मतलब लोगों के काम ही करके देने होते या उनसे पैसे ही कमाने हों, तो मैं फिर मतलब चीज़ें बेचने लग जाऊं या कुछ और करने लग जाऊं। सो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था मुझे वीडियो बनाने से पहले, बट अब जब कैमरा ऑन हुआ है तो थोड़ा सा लिहाज और थोड़ा सा जो है ना अखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए सारी बातें करनी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज इज़ के ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने यूनाइटेड
से एक डील की कि हम आपके इस बाइक को प्रमोट करेंगे, बाइक बिकेगा, मैं ख़रीदूँगा, मैं बेचूँगा, पैसा ही पैसा होगा। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। उन लोगों को शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता। और मैं यूनाइटेड का अगर एजेंट होता तो मैं जिटोर में बैठा होता ना इस टाइम, बुद्धुओ, मैं ऑल्टो तो ना चला रहा होता। दूसरी बात ये है कि अगर एजेंट बनना ही था तो बनना फिर होंडा का या सुजुकी का या किसी काम की चीज़ का भी एजेंट बने। फिर तीसरी बात ये है कि फेक हाइप करके या किसी भी चीज़ को, मतलब देखो ये क्रिप्टो नहीं है कि पंप एंड डंप चल रहा है यहाँ पे, किसी ने कहा जी कि ये कॉइन खरीद लो, सारे खरीद रहे हैं और फिर वो बेच के बाहर निकल गए। ऐसा नहीं होता। मुझे सिर्फ एक बात पता है कि जिस स्कूल ऑफ थॉट से आप बिलोंग करते हैं आपको सारे उसी स्कूल ऑफ थॉट के लगते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव हैं, आप ब्राइटर साइड देखते हैं हमेशा, तो यस, आपको हर चीज़ अपने इर्द गिर्द अच्छी, ब्राइट, साफ़ सुथरी और पॉजिटिव नज़र आती है। तो भाई सीसीआर बेचने की जो वजह थी वो खालिस्तान ज़ाती थी। काफ़ी चीज़ें बेची हैं मैंने बिकॉज लाइफ हैपेंड। मैंने अपना GS125 भी बेच दिया, मैंने अपना गोप्रो भी बेच दिया। एक गोप्रो बचा है, आई माइट सेल इट, माइट नॉट, मुझे अभी आइडिया नहीं है उसका। और जो मोटरसाइकिल है वो रिप्लेस हो चुका है। और एक बेहतर, क्या कहना, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आने वाली किसी वीडियो में। टिल देन आप लोग गैस कर सकते हैं कि क्या चीज़ खरीदी है, और कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप बताएं ज़रूर। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो मैं माजरत खा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह, बाय।